पहले आज के मुख्य समाचार। एक दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के मोबाइल बने पहेली। शव के पास से हुए मोबाइल चोरी। सीकर के नीमका थाना में चोरों ने फिर बोला दावा, सोने मकान में दी चोरी की वारदात को अंजाम। वेदांता पीजी महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। प्रदेश भर के मंदिरों में पोषबड़ा महोत्सवों की धूम। वाराणसी में हार्दिक पटेल दे सकते नरेंद्र मोदी को चुनौती, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। श्रीमाधोपुर प्रधान सुमन निठारवाल ने किया पंचायत समिति का आकस्मिक निरीक्षण। 55 में से 31 कर्मचारी मिले एब्सेंट। और विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर विवेकानंद के जीवन से जुड़े छायाचित्र बना करके युवा दिवस की दी लोगों को बधाई। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात, कल सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के बाद युवक के फोन के चोरी होने का मामला। कल रिंगस की NH 52 पर रिंगस मनोहर होटल के पास एक लोक परिवहन बस ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया था। युवक की मौके पे ही मौत हो गई थी और शव कई देर तक सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस भी मौके पे पहुंच गई थी और भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। लेकिन चर्चा का विषय इस बात को लेकर के है कि उस युवक के पास 2 मोबाइल थे और शव के पास वो मोबाइल पड़े थे। फिर अचानक उन फोनों को दोनों मोबाइल फोन को किसने उठाया या फिर उन फोन की चोरी किसने की? क्या मानवता पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या इंसानियत कहीं बची ही नहीं है कि एक मृतक के मोबाइल तक को भी नहीं छोड़ा जाए? हालांकि जब पुलिस से बात की तो अभी तक समाचार मिलने तक यही कहा जा रहा है कि अभी पुलिस को भी पता नहीं है कि मोबाइल कहां है। उधर कुछ लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोगों का यह कहना है कि किसी ने चोरी कर ली, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि किसी पुलिस वाले ने ही मोबाइल को उठा लिया है। कुल मिलाकर के युवक के दोनों खोए मोबाइल अब चर्चा एक पहेली बन गए हैं, क्योंकि आखिरकार मृत व्यक्ति के साथ भी क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक मृतक व्यक्ति के मोबाइल भी चोरी हो सकते हैं? आप खुद देखिए, इस युवक के शव के पास उसके दोनों मोबाइल पड़े हैं। फिर आखिरकार किसने इन मोबाइल को चोरी की? क्या जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? आखिर इन मोबाइल के साथ क्या हुआ? कौन इन्हें ले गया? ये एक पहेली बना हुआ है। हालांकि पुलिस के लिए भी ये जांच का विषय है कि आखिर मोबाइल किसने लिए और अगर लिए हैं तो अभी तक युवक के परिजनों को मोबाइल लुटाए क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि बताते चले कि युवक का शव पोस्टमार्टम कल शाम को नहीं हो पाया था, क्योंकि देर शाम होने के चलते शाम को पोस्टमार्टम होने था। आज सुबह उसका पोस्टमार्टम किया गया, उस परिजनों को सौंपा गया, लेकिन परिजनों को उसके मोबाइल नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं चोरों की। सीकर में भले ही पुलिस का मुखिया बदल गया हो, लेकिन चोरों की करतूतें अभी तक नहीं बदली है। लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाओं ने सीकर पुलिस पर कई सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। देर रात सीकर के नीमका थाना में एक बड़ी चोरी हुई। नीमका थाना संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि नीमका थाना इलाके के वार्ड नंबर 3 स्थित आदर्श कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सोने मकान व नर्मदेश्वर मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से LED व मंदिर से दान पात्र, सोने और चांदी के 7 छत्र एवं अन्य सामान पर हाथ साफ किया। मकान मालिक अशोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने रात 9 बजे बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे मेरे घर में दूसरी बार ये चोरी की घटना हुई है। चोरों ने मेरे घर से LED व अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ किया है और मकान के पास बने मंदिर में भी चोरों ने कैंची की सहायता से लगे दान पात्र को तोड़कर नकदी सहित भगवान की लगी मूर्ति पर सोने और चांदी के छत्र भी चुरा लिए हैं। आपको बताते चले कि कई चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस चोरियों की वारदात का खुलासा करने में नाकाम है। मलमास का महीना चल रहा है और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मंदिरों में पोषबड़ों की भी धूम मची हुई है। रिंगस के किसी मंदिर की बात करें, करीब करीब सभी मंदिरों में पोषबड़े चल रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो आज कानूनगो कुएं के पास स्थित बालाजी मंदिर में पोषबड़ा का आयोजन किया गया। वहीं पर पुलिया के पास स्थित शिव मंदिर में भी पोषबड़ा का आयोजन किया गया और साथ ही साथ वार्ड नंबर 21 में स्थित राधा कृष्ण के मंदिर में भी पोषबड़ा का आयोजन किया गया। और अगर आगे बात की जाए तो पोषबड़ों की, तो आज पावर हाउस वाले बालाजी मंदिर में भी विशाल पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पे हजारों भक्त प्रसाद वितरण कर रहे हैं और वहीं हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मल 5 से 14 जनवरी यानी 15 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद भी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तब तक लगातार मंदिरों में पोषबड़ों की धूम मची रहेगी। इधर संस्कृत स्कूल वाले बालाजी मंदिर में भी मंगलवार को विशाल पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक घटनाक्रम के चलते जहां अखिलेश यादव और मायावती की दोनों की पार्टियां आपस में एक महागठबंधन कर रही है, उसी के चलते अब एक नया राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, जिसके तहत वाराणसी में नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में घेरने के लिए हार्दिक पटेल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बड़ी खबर सूत्रों से जो मिल रही है कि हार्दिक पटेल आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी के सामने
बसपा और सपा के सामूहिक रूप से प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो निसंदेह कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को घेरने में कितना सफल हो पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर डाल सकते हैं हार्दिक पटेल, क्योंकि युवाओं की खासा पसंद माने जाते हैं हार्दिक पटेल। इधर श्रीमाधोपुर प्रधान सुमन निठारवाल ने आज श्रीमाधोपुर पंचायत समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। श्रीमाधोपुर संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दे दें कि प्रधान सुमन निठारवाल ने आज पंचायत समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। सुबह 10:07 तक 55 में से बीडीओ सहित 31 कर्मचारी अनुपस्थित थे। सीडीपीओ व जल ग्रहण विभाग का भी निरीक्षण किया गया। जल ग्रहण विभाग का ताला तक नहीं खुला था। कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। वहीं पर विकास अधिकारी सुप्रिया कपूरिया का कहना है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के विशेष अभियान को लेकर कर्मचारी 2 दिन से 10 जनवरी से 11 जनवरी को ग्राम पंचायतों में काम मांगे अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम में गए हुए हैं। कुल मिलाकर के अधिकारी कर्मचारियों के पक्ष लेते नजर आए, लेकिन उधर सुमन निठारवाल जो प्रधान है श्रीमाधोपुर की, वो अनुपस्थिति से काफी खफा नजर आ रही थी। आज मैंने अपने पंचायत समिति के ऑफिस चेक किए, उनमें बीडीओ समेत सीडीपीओ में कर्मचारी 55 में से 31 एब्सेंट मिले और जल ग्रहण के अधिकारियों ऑफिस खुला ही नहीं। उसके संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आपका नाम? सुमन देवी, प्रधान पंचायत समिति श्रीमाधोपुर। श्रीमाधोपुर से अगली खबर है। विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर आज देर शाम विवेकानंद जी से जुड़े उनके जीवन शैली से जुड़े कई छायाचित्र बनाकर के युवा दिवस की बधाई दी गई है। श्रीमाधोपुर में कल उनकी जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आर्ट के छात्र लक्ष्मण कुमार ने ये चित्र बनाए हैं और चित्र के साथ लिखे कोटेशन से युवाओं को जागृत करने का संदेश भी दिया गया है और साथ ही साथ विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने का प्रण लेने का भी उन्होंने आह्वान किया है। इधर रींगस कस्बे की वेदांता पीजी महिला महाविद्यालय में आज अंतर्राज्यीय महाविद्यालय गायन वाद विवाद एवं लोक संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक जहां एकल गायन पेश किए गए, वहीं पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में छात्र छात्राओं की वेशभूषा देखने काबिल थी। साथ ही छात्राओं ने वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका मुख्य विषय था कि आज के समाज में लोकतंत्र पर धन जाति और बाहुबली किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इस विपक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से छात्राओं ने अपने विचार रखे। कुल मिलाकर के करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक इस कार्यक्रम का क्षमा बंधा हुआ था और छात्राएं एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किया, जिस पर छात्राओं ने जमकर ताली बजाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश पारिक ने की। मानव किसी भी धर्म को अपनाने की और किसी भी धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता रखता है और जब कोई भी नागरिक अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है तो मेरे विपक्षियों का खून खौलने लगता है, क्योंकि उनकी नजर में तो अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी लोकतंत्र का गिरता स्तर है। इस अवसर पर कैलाश पारिक नगरपालिका अध्यक्ष रिंगस ने छात्राओं से आह्वान करते हुए कहा कि 1 साल पहले जब इस कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने शपथ दिलवाई थी कि गुटखा, पानी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट छोड़ेंगे या धूम्रपान छोड़ेंगे, तो इसकी पालना वहां के सचिव एसएन पारिक ने की है, जिसका उन्होंने स्वागत एवं अभिनंदन किया और साथ साथ उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि आज के युग में यदि छात्राओं में मात्र शक्ति में आत्मसंबल है तो सब कुछ है वो हर मंजिल को पा सकती है। उन्होंने कहा कि छात्राओं का आत्मसंबल बना रहना चाहिए और आत्मबल को मजबूत बना करके हर दिशा में सफलता पाई जा सकती है। कुल मिलाकर के नगर अध्यक्ष कैलाश पारिक ने छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुड भी सिखाए। इस अवसर पर इमानुएल मिशन स्कूल के संचालक जे थॉमस ने भी एक बहुत ही शानदार संगीत में प्रस्तुति दी, इस पे छात्राओं को झूमने पे मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर के एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। बढ़ता प्रभाव और लोकतंत्र का गिरता स्तर। प्रतिभागियों ने बहुत मजबूती से अपने पक्ष रखे, लेकिन बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो शायद कभी छूट गए। इस मंच से मैं ये बेबाक राय रखना चाहती हूँ कि अगर हम इस मुगालते में हैं कि हमारे लोकतंत्र का स्तर ऊपर उठा है तो शायद ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। आज बहुत बड़ी खुशी है। मैं तो अभी बैठा सोच रहा था कि एसएन पारिक साहब ने कल मुझे फोन किया, प्रिंसिपल मैडम ने मुझे अवगत कराया कि इस तरह से कल कार्यक्रम है, आपको आना है। आपके इस वेदांता फाउंडेशन के एक महत्वपूर्ण अंग
मेरे पिता आदरणीय मक्खनलाल जी पारिक साहब अस्पताल में एडमिट हैं पिछले 5-6 दिन से। मैं वहाँ था, लेकिन मैं आपके आग्रह को टाल नहीं सका, क्योंकि मुझे आप लोगों के बीच में आने की एक बहुत बड़ी तमन्ना रहती है कि आपके बीच में जाऊं, बेटियों के बीच में जाऊं।